अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स दोनों पर बेस्ड है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है ओशनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर्स एक मिनट। अच्छा जी। Oceanic Chemicals manufactures two joint products, sigma and beta, in a single process at its production department. Incidental to the production of these products, it produces a byproduct known as Z. Sigma and Z are sold upon completion of processing in production department. देखें, दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम सिग्मा है, एक का बीटा है, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम जी है। सिग्मा और जी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंप्लीशन के वक्त बिक जाते हैं। वेयरएज बीटा गोज टू रिफाइनिंग डिपार्टमेंट वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू थीटा। बीटा जो है वो अगले प्रोसेस में जाता है और वो अगले प्रोसेस में बीटा जो है वो थीटा बनता है। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू सिग्मा एंड बीटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यूज। एनआरवी मेथड यूज हो रहा है जॉइंट कॉस्ट को बांटने का। Proceeds from sale of byproduct are treated as reduction in joint cost by the common treatment. In both the department, losses up to 5% of the input are considered as normal. 5% के ज़्यादा बाद वाले losses abnormal होंगे. Actual data for the month of June 2015 ये एक डेटा दिया हुआ है. Sigma theta and byproduct Z were sold at rupees 300, 500 and 40 per liter respectively. There was no WIP at the beginning or at the end of the month. The required compute the cost per liter of sigma and theta for the month of June 2015 12 मार्क्स। सिग्मा और थीटा की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कंप्यूट करनी है। तो सवाल को आप अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहला काम मैं ये कर लेता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी है ना उसकी क्या मूवमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और जो हमारा दूसरा रिफाइनिंग डिपार्टमेंट है उस रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में, यानी कि इन्वेंट्री किस तरह से मूव इन मूव आउट कर रही है। अच्छा देखें, अगर हम इनपुट देखते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, अगर हम इनपुट देखते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो इनपुट है वो कितना होगा और कैसे पता चलेगा। देखें, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो टोटल 3 मिलियन दी हुई है और वो 3 मिलियन का डायरेक्ट मटेरियल 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आया है, यानी कि ये 60,000 किलो बन जाता है। ये आपका इनपुट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें से क्या क्या निकला, सिग्मा, बीटा और जी, ये तीन आ गए बाहर। तो इसका मतलब 34,800 का एक आउटपुट है, 16055 का एक और आउटपुट है और 5845 का एक और आउटपुट है और 3300 जो है उसका मेरा एक्चुअल लॉस है, ठीक है। देखो, जो चीज़ आपने इनपुट करी है वो आउटपुट में भी होनी चाहिए। अगर वो आउटपुट में नहीं है, जो आपने इनपुट करा 60,000 का, उसमें से 34,800 सिग्मा बन गए, 16,055 बीटा बन गए, 5,845 जो है वो जी बन गए। जो आउटपुट में नहीं है वो जाहिर सी बात है लॉस हो गया होगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग WIP तो है ही नहीं। सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है देयर वॉज नो वर्क इन प्रोसेस एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 3,300 का जो है ना वो आपका एक्चुअल लॉस है। अच्छा, जो नॉर्मल लॉस है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉर्मल लॉस, वो होना था इनपुट का 5%, यानी कि 6,000 का 5% विच इज़ 3,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि एबनॉर्मल लॉस है इस केस में, और एबनॉर्मल लॉस कितना है 3300 माइनस 3,000, यानी कि 300 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है। रिफाइनिंग की जब हम बात करेंगे तो रिफाइनिंग का जो इनपुट होगा ना वो होगा बीटा, बिकॉज जो पिछले प्रोसेस से बीटा बनकर आया है उसी से तो थीटा बनता है। तो जितना बीटा बन रहा था प्रोडक्शन में वो सारा का सारा रिफाइनिंग में गया। रिफाइनिंग का इनपुट 16,055 हो गया। इसके बाद रिफाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो रिफाइनिंग से जो हमारे पास आउटपुट निकला है उसका नाम है थीटा और उसकी क्वांटिटी है 15,200। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 16,055 का इनपुट था और 15,200 का आउटपुट है तो 855 का एक्चुअल लॉस है। इसमें से जो नॉर्मल लॉस है वो अगेन 16,055 का सवाल के हिसाब से 5% होना चाहिए, यानी कि 802.75 या 803 है।
803 है, तो 855 माइनस आंसर यानी कि तकरीबन 52 का आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसको हम 803 कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसको हम 803 कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ताकि एक राउंडेड नंबर आ जाए, ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है ना, तकरीबन 803 है। ये आपके पास जो है क्वांटिटी का एक आपने शेड्यूल बना लिया कि भाई इतनी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ जा रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब जब हम NRV मेथड पर जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं तो हमें चीज़ों की NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की ज़रूरत होती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो वो है सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब देखें, दो चीज़ें हैं, सिग्मा और बीटा। मेनली प्रोसेस नंबर 1 में या प्रोडक्शन प्रोसेस में ये दो चीज़ें थी, और सिग्मा जो है उसकी NRV 300 ही होगी। वाई 300 होगी, क्यों 300 होगी? इसलिए क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म होता था तो सिग्मा जो है वो 300 रुपये के हिसाब से बिक जाता था। इस पर किसी किस्म की कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट लगती ही नहीं थी। तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है और NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 300 है। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा जो है ना वो बाज़ार में जाकर कितने पे बिक रहा है? बीटा बाज़ार में जाकर, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो वो थीटा बनकर बिकता है 500 में। लेकिन जब उसको थीटा बनाते हैं तो कुछ फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी इनकर करते हैं, जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस में इनकर हो रही है। अगर आप रिफाइनिंग प्रोसेस की कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए रिफाइनिंग प्रोसेस में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है। 350,000 की एक कॉस्ट इनकर हो रही है, यहाँ पे लिखी हुई है लेबर की, और 890,000 की एक और कॉस्ट इनकर हो रही है जो कि ओवरहेड्स की है, यानी कि 1240000 की टोटल कॉस्ट इनकर हो रही है। अच्छा, जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो हम जो है वो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल कॉस्ट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं, एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड नहीं करते। तो मेरे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होंगे उसमें दो चीज़ें शामिल होंगी, और वो दो चीज़ें क्या होंगी? 15,200 यूनिट्स सिग्मा के और 52 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लॉसेस होंगे मेरे। दूसरा तरीका ये है कि 16,000 और 55 जो है वो आपका रिफाइनिंग का इनपुट था। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% ज़ाया होगा और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो 95% ऑफ इनपुट होगा, क्योंकि 5% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़ाया होगा। इस हिसाब से अगर आप वर्किंग करते हो ना तो ये आपके पास तकरीबन 81.3 बनता है। ठीक है, आपने किया क्या, आपने जो टोटल कॉस्ट थी उसको आपने डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड आउटपुट से। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो 15,200 और 52 एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स का 15,252 ऐसे भी आ सकता है, या फिर इनपुट का आप 95% ले लो, क्योंकि आम हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मेरा लॉस होगा वो मेरे नॉर्मल लॉस के बराबर ही होगा। तो ये अगर 81.3 आ जाता है, ये अगर 81.3 आ जाता है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आगे लिख लूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, सिग्मा के लिए जो NRV है वो तो है ही 300, और जो हमारे पास बीटा होगा जो कि बिकता है थीटा के नाम से, उसकी जो NRV होगी वो होगी 500 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट यानी कि 81.3, तो ये आ रहा है 418.7। अच्छा, यूनिट्स जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जितने यूनिट्स होते हैं उससे आप टोटल NRV निकालते हो। तो अगर मैं टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालूं तो देखिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर क्या था। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो आपका प्रोसेस 1 का आउटपुट था उसमें से सिग्मा के 34,800 यूनिट्स थे, और बीटा के जो यूनिट्स थे ना वो 16,000 और 55 यूनिट्स थे। तो अगर मैं टोटल NRV निकाल लूँ, अगर मैं टोटल NRV निकालना चाहूँ तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 34,800, और बीटा के लिए 16,000 और 55 मल्टीप्लाइड बाई 418.7, ये टोटल NRV या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों प्रोडक्ट्स की आ जाती है, जिसका ग्रैंड टोटल 17.162237 बनता है। अब सर क्या करेंगे, जो आपकी प्रोसेस नंबर 1 की टोटल जॉइंट कॉस्ट होगी ना उसको इस रेशियो में बांटेंगे, NRV के रेशियो में बांटेंगे। अच्छा सर, वो NRV का रेशियो आएगा कैसे? तो वो NRV का रेशियो तो आ गया, सॉरी, टोटल कॉस्ट आएगी कैसे? देखिए टोटल कॉस्ट कुछ इस तरह से आ सकती है। यहाँ पर मैं जो है ना जॉइंट कॉस्ट की वर्किंग करता हूँ। जॉइंट कॉस्ट, देखिए जॉइंट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, पहले तो इसका आप टोटल लिख लो। ठीक है, मटेरियल यानी कि 3 मिलियन,
और लेबर यानी कि 2500,000 यानी कि वही 2.5 मिलियन, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1.85 मिलियन। तो ये 7.35 मिलियन टोटल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बाई प्रोडक्ट बनाया, बाई प्रोडक्ट से आने वाले जो सेल्स प्रोसीड्स का अमाउंट है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट के जो जी है, आपका जी बाई प्रोडक्ट है, उसके 5845 यूनिट्स है, और एज़ पर क्वेश्चन ये 40 के हिसाब से बिक रहा था। तो अगर ये 40 के हिसाब से बिक रहा था तो ये आपके पास एक टोटल अमाउंट आ जाता है जो यहाँ से माइनस होना चाहिए, जिसको जो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जो अमाउंट बच जाता है, जो हमारे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है, उसकी किसी किस्म की कोई स्क्रैप वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की किसी किस्म की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर वो स्क्रैप वैल्यू होती तो वो भी रिड्यूस होती है। तो इसके अलावा ये 7116.2 7116200 का अमाउंट बनता है। इसमें कुछ अमाउंट एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स का भी होगा। एबनॉर्मल लॉस के टोटल जो यूनिट्स हैं वो 300 यूनिट्स हैं, यानी कि ये 7116200 का खर्चा कर 7116200 का खर्चा कर जो हमारा, अगेन मैं यही कहूँगा कि जो हम डिवीज़न करते हैं वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से करते हैं। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ठीक है, आप लोग सोच के बताएं, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हम कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारा हमारा आउटपुट होगा। अच्छा, इसमें बाई प्रोडक्ट भी शामिल है, तो हम कुछ इसको यूं कर लेते हैं कि 34,800 यूनिट्स सिग्मा के, जिस पे ये कॉस्ट बटनी चाहिए, बीटा के 16055 यूनिट्स, और जो आपके पास एबनॉर्मल लॉस है उसके 300 यूनिट्स, यानी कि ये 51555 यूनिट्स की अमाउंट है। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए इसको इससे डिवाइड किया, 139 समथिंग का अमाउंट आ जाता है। ये क्या है? ये कॉस्ट पर यूनिट है या अमाउंट पर यूनिट है? या हम ज़्यादा बेहतर, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक और वर्किंग बताता हूँ। देखिए, 34,800 जो है वो सिग्मा के यूनिट्स है, 16,055 बीटा के यूनिट्स है, और 300 एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं। अच्छा देखिए, मुझे यूनिट्स की बेसिस पे तो सिग्मा और बीटा की कॉस्ट को नहीं बांटना, बल्कि सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेट रियलाइजेबल वैल्यू या एनआरवी मेथड के हिसाब से बांटना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि कितनी कॉस्ट जो है ना इसमें से एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की है। टोटल यूनिट से डिवाइड किया टोटल कॉस्ट को, और 300 से मल्टीप्लाई किया, तो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स की जो अमाउंट आ रही है वो 41733.164 आ रही है। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स के अलावा जो यूनिट्स है उनकी अमाउंट 7074464 आ रही है। ये अमाउंट हमें इस स्पेसिफिक रेशियो में, यानी कि एनआरवी के रेशियो में, सिग्मा और बीटा के बीच में बांटनी है। आई रिपीट, देखिए हमने क्या किया, हमने जो है ना वो ये देखा कि भाई ये 7.7116,200 की टोटल अमाउंट है, और ये कितनी यूनिट्स की है? 34,800 सिग्मा के यूनिट्स, 16,055 बीटा के यूनिट्स, और 300 यूनिट्स जो है वो एक्चुअल लॉस के। हमने टोटल यूनिट से डिवाइड कर 300 से मल्टीप्लाई कर और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की वैल्यू निकाल ली। अब जो कॉस्ट बच गई वो सिग्मा की और बीटा की कॉस्ट है। इसको हमें इस रेशियो में बांटना है। तो अगर हम सिग्मा और बीटा में इस जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे, सिग्मा और बीटा में इस जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट टू सिग्मा जो एनआरवी है उससे मल्टीप्लाई। आप ये रेशियो देख लीजिएगा। इसी तरह से टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी मल्टीप्लाइड बाय जो एनआरवी बीटा से रेलेवेंट है वो। इस तरह से यह अमाउंट हमारा बढ़कर सामने आ रहा होगा। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज वगैरह करके देखकर और इस चीज़ को समझें कि मैंने इन कॉस्ट को जो एनआरवी का रेशियो था उस रेशियो में बांट दिया। अच्छा, सवाल पूछता था कंप्यूट द कॉस्ट पर लीटर। अब कॉस्ट पर लीटर कैसे आएगी? देखिए, कॉस्ट पर लीटर जो सिग्मा की है, सिग्मा की जो कॉस्ट पर लीटर है, सिग्मा की जो कॉस्ट पर लीटर है वो कैलकुलेट करना आसान है। वो इस तरह से आसान है कि सिग्मा की टोटल कॉस्ट 4.303 या 4303485 इतना अमाउंट है, और ये अमाउंट कितने यूनिट्स का है? सर इसमें आपके 34,800 यूनिट जो है ना वो सिग्मा के प्रोड्यूस हुए हैं,
तो ये इतने यूनिट्स का अमाउंट है, यानी कि पर लीटर जो अमाउंट है वो 123.66 का। अच्छा, जो हमारे पास बीटा है ना, बीटा के लिए थोड़ी सी कहानी चेंज है। बीटा के लिए ये तो हमारी सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कॉस्ट है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद बीटा रिफाइनिंग प्रोसेस में गया था और उस रिफाइनिंग प्रोसेस में भी बीटा पे खर्चा हुआ था कितना, 350,000 और 890,000। और ये सारा खर्चा कर कर बीटा जो है वो थीटा बना। और अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट मालूम करनी है तो कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए मुझे अपने जितने भी प्रोसेस नंबर 2 के एक्सपेक्टेड आउटपुट के यूनिट से उससे इसको डिवाइड करना होगा, विच इज़ 15 और कितना था, 252, करेक्ट, 15252। सर 15252 कैसे? देखिए, आप एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 15252 ही होगा। रीज़न बीइंग कि आपने क्या किया है, आपने इस 15252 में अपने एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स और जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं वो दोनों शामिल किए। तो ये हमारे पास दोनों की कॉस्ट पर यूनिट की भी वर्किंग हो गई, ठीक है ना, सिग्मा की भी हो गई और बीटा की भी हो गई। और हमने दोनों के कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।